अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर वसीम और आज का हमारा टॉपिक है आयोनिक करैक्टर। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर लेक्चर पसंद आए तो उसको लाइक भी करें और अपने टीचर्स को अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट्स भी करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आयोनिक करैक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो बेसिकली हमारे पास ये जो आयोनिक करैक्टर है क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि जब भी जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है दो डिसिमिलर एटम्स, मतलब जब सिमिलर एटम होंगे तब आपको आयोनिक करैक्टर कभी भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो जब दो डिसिमिलर एटम होंगे, ठीक है, जब वो आपस में बॉन्डिंग करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो उसमें पार्शियली के जो चार्जेस होते हैं वो अपेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो उस मॉलिक्यूल में पार्शियली के चार्जेस अपेयर हो जाते हैं क्योंकि एक एटम क्या होगा, उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि जब भी दो एटम आपस में कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की जो एबिलिटी है, ठीक है, एक एटम क्या करता है अपने न्यूक्लियस की मदद से उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, तो उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अब दोनों की जो एबिलिटी होगी ना, जो दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट एटम है, तो इस वजह से क्या होगा, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, चाहे थोड़ी ज़्यादा हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादा होगी। ठीक है, और एक की क्या होगी, कम होगी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर यहाँ पर ये साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पार्शियली नेगेटिव। ठीक है, जो उसको हम क्या कह रहे हैं, नेगेटिव पोल्स बना रहे हैं, मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर एक नेगेटिव साइड बना रहे हैं। और जबकि जो दूसरी साइड होगी, जो दूसरा एटम होगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वीक है, ठीक है, उसके ऊपर कौन सा साइन आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, जो क्या बना रहा होगा, पॉजिटिव पोल बना रहा होगा, मतलब उस मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, एक पॉजिटिव पोल हो जाएगा, एक नेगेटिव पोल हो जाएगा। ठीक है, दोनों पर क्या आ रहा होगा, एक पे पार्शियली नेगेटिव और एक पे पार्शियली पॉजिटिव। तो बेसिकली जो पोल्स आ रहे हैं यही क्या है, आयोनिक करैक्टर कहलाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से पैदा होता है किसी भी एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, जब दो डिफरेंट एटम आपस में क्या बना रहे हो, बॉन्ड बना रहे हो। तो बेसिकली हमारे पास जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस पाया जाता है तो इसके अंदर क्या होता है, एक बॉन्ड पेयर को अच्छे से स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा होता है, जबकि जो दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्या कर रहा होगा, वो वीक अट्रैक्ट कर रहा होगा, मतलब इतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, बीपी मतलब बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर को जो अट्रैक्ट अच्छे से करेगा उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा, और जो अच्छे से नहीं करेगा उस पर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है, इस वजह से ये आयोनिक करैक्टर जनरेट होता है किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता जाएगा उतना ज़्यादा आयोनिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। ऐसी मतलब आयोनिक करैक्टर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने आज देखा कि आयोनिक करैक्टर क्या होता है और कोवैलेंट बॉन्ड में किस तरीके से जनरेट होता है। तो हमने देखा कि कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर जब भी दो डिफरेंट एटम आपस में बॉन्डिंग करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो उन दोनों की जो नेगेटिविटी की जो वैल्यू है उसको अगर हम आपस में माइनस करते हैं तो उसका डिफरेंस आ जाएगा। अगर डिफरेंस की वैल्यू कम आ रही होगी तो हम कहेंगे इसके अंदर आयोनिक करैक्टर कम है। अगर डिफरेंस की वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी तो हम कहेंगे इसका आयोनिक करैक्टर ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस बढ़ने से आयोनिक करैक्टर इंक्रीज़ होता जाता है। अगर 1.7 से ज़्यादा डिफरेंस आ जाए तो फिर वहाँ पर टोटल ही आयोनिक करैक्टर आ जाता है, कोवैलेंट करैक्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगर 1.7 से कम होगा डिफरेंस तो फिर हम कहेंगे कि इसके अंदर कोवैलेंट करैक्टर भी कहीं ना कहीं मौजूद है और आयोनिक करैक्टर भी कहीं ना कहीं मौजूद है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपको समझ में आई होगी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।